हेलो गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने जो है अपना मैकेनिक्स का जो कितने टाइप में हमें डिवाइड करना है वो सब कुछ देख लिया है और मैकेनिक्स की डेफिनेशन भी देख ली है। और हमने एक पार्ट जो डिस्कस किया था वो था काइनेमैटिक्स, जिसको हम आज से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, काइनेमैटिक्स। तो हम काइनेमैटिक्स को भी हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट होगा रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। दूसरा पार्ट होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, तीसरा पार्ट होगा रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो जो है अब हम देखने वाले हैं गाइस, ये देखो तीनों जो पार्ट हैं हमारी मोस्टली जो है जेई की कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं। अलग अलग एक सीट होती है, उनको इंडिविजुअली जो है वहाँ के टीचर जो है पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हम पढ़ने वाले हैं इसको। हाँ, तो पहला जो पार्ट हमारा क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन बेसिकली है क्या? रेक्टिलिनियर मोशन इज़ द मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशन। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो पार्टिकल है जो है वो केवल एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अपना जो है एक्स और वाई डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, ये है एक्स और ये है वाई, तो पार्टिकल या तो एक्स डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है, या पार्टिकल हमारा जो है वाई डायरेक्शन में चलेगा। मतलब हम एक ही डायरेक्शन में अब हमारा जो पार्टिकल है वो मूव करेगा। ठीक है, तो इसमें जो है इसको हम बोल रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन के कुछ कॉन्सेप्ट जो है हम पढ़ते चलेंगे आगे। तो पहला हमारा जो है वो है पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन क्या है बेसिकली? डेफिनेशन तो लिख लेंगे, पहले हम समझ लेते हैं क्या है पोजीशन। पोजीशन बेसिकली क्या है, किसी पार्टिकल का जो है एड्रेस है। ओके, तो अगर हमें जो है किसी पार्टिकल तक पहुंचना है, ठीक है, तो उसका जो है हमें एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उस एड्रेस को ही हम बोल रहे हैं पोजीशन। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, या पहले हम समझ लेते हैं इसको और क्लियरली, उसके बाद लिख देंगे। अगर हमारा जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है एक्स एंड वाई, कोई प्लेन है, ठीक है, और हमारा पार्टिकल किसी एक टाइम t1 पर, मान लो t = t1 पर हमारा पार्टिकल यहाँ पर है, और फिर वह मूव करके यहाँ पर किसी दूसरी पोजीशन b पर पहुँच जाता है t = t2 पर। ठीक है, तो अब हम बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करते हैं, अगर कोई पार्टिकल a लोकेशन पर है तो उसकी जो है उसका एड्रेस कैसे बताएंगे कि मान लो कि हम यहाँ पर जो है जो है हम x डायरेक्शन में चले, और जो है एक जो है हम जो है कहाँ चले, y डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसकी जो एड्रेस क्या हो गया, इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया, एड्रेस जो है इसका ये कोऑर्डिनेट हो गया 2,1। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इस पार्टिकल की पोजीशन। ठीक है, अगर हम इस पार्टिकल की t2 समय पर पोजीशन बताएं, तो मान लीजिए ये जो है x डायरेक्शन में कितना चल गया, 3, y डायरेक्शन में चल गया हमारा ये पार्टिकल 2, तो t = t2 पर इसकी पोजीशन हो गई 3,2। ठीक है, तो पोजीशन क्या है, मैं जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये क्या है, एक एड्रेस है जिसकी वजह से हम उस जो पार्टिकल तक पहुँच सकते हैं। ओके, तो इसको लिख भी लेते हैं, इट इज़ द एड्रेस ऑफ पार्टिकल एट अ पार्टिकुलर मोमेंट। किसी एक समय पर किसी पार्टिकल का एड्रेस है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट जो है अपना बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट की ओर। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट, जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। ओके, तो नेक्स्ट जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो इस डेफिनेशन को लिख लेते हैं हम, चेंज, फिर समझ लेंगे, चेंज इन पोजीशन
ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट या पार्टिकल इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट, तो इसको भी हम पहले वाले ही डायग्राम से समझते हैं, उसको दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा y डायरेक्शन, ये हो गया हमारा x डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या लिया था हमने पहले, ये जो है किसी एक टाइम t1 पर जो हमारा पार्टिकल था a पोजीशन पे था, किसी टाइम t2 पर हमारा पार्टिकल b पोजीशन पे था। इस पर इसकी पोजीशन थी 2,1, इस पर थी 3,2। ओके, तो क्या बोल रहा है, चेंज इन पोजीशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली चेंज इन पोजीशन, क्या हुई इसमें चेंज इन पोजीशन, पार्टिकल यहाँ था, यहाँ से पहुँच गया यहाँ, तो चेंज इन पोजीशन क्या हुई, ये। ठीक है, तो ये और डायरेक्शन भी है इसके पास, देखो ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो किस डायरेक्शन में पहुँचा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्शन भी रखता है। हाँ, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि चेंज इन पोजीशन क्या है, जो कि मैग्नीट्यूड है हमारा डिस्प्लेसमेंट का, ए बी। और आपने जो पढ़ा होगा फॉर्मूला कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्ट्रेट लाइन में, कि जो है दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस जो है कितनी होती है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें अगर हम अपनी जो है वैल्यू रख देंगे तो हमारा जो है क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट x2 ये हो गया, y2 ये हो गया, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया। तो रख दें 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ये हो गया 1 + 1 इज इक्वल टू √2। और डायरेक्शन क्या हो गई, ए से बी, ये वाली डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन होगी A to B, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ओके, और इस चीज़ से हमें एक और चीज़ पता पड़ती है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट किसी दो पार्टिकल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, शॉर्टेस्ट दूरी बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये क्या है, शॉर्टेस्ट जो है हम रास्ता जो तय करते हैं दो पोजीशन के बीच में किसी पार्टिकल का, वो है हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर हम ए से बी यूँ भी जा सकते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, तो इसमें जो शॉर्टेस्ट रास्ता है वो ये है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अब डिस्प्लेसमेंट देख लिया, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस क्या है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, समझना स्टूडेंट, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। मतलब जो हम एक्चुअल पाथ जो तय करते हैं, एक्चुअल पाथ अगर कोई पोजीशन ए से, किसी पोजीशन ए से अगर कोई पोजीशन बी पर जाता है और उसका जो बी से बी जाने का रास्ता जो रोड है वो ऐसे है, ठीक है, यहाँ होके, तो वो यहाँ होके जा रहा है। ठीक है, तो यूँ जा रहा है वो, तो ये जो है जो एक्चुअल पाथ वो तय करके जा रहा है, ये क्या है उसका डिस्टेंस। ओके, ये है डिस्टेंस। अब उसी को हम क्या है वर्ड्स में अपने लिख लेंगे, जो हो जाएगी हमारी डेफिनेशन। हाँ, तो द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल during a given time interval is called as distance। ओके, तो
और इसको हम यहाँ से ये समझ ही लिया कि रोड से जो होके जा रहा है, जो एक्चुअल पाथ तय करके जा रहा है, वो क्या है हमारा डिस्टेंस। अगर वो जो है यहाँ से होके जा रहा है, किसी और दूसरे पाथ से होके जा रहा है, तो वो भी क्या है डिस्टेंस। हाँ, तो और अगर उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये हो सकती है, लेकिन वो उससे नहीं जा रहा क्योंकि वहाँ से रास्ता नहीं है, वो जा इसी से रहा है, तो डिस्टेंस ये हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है कि वो जो पाथ तय करके जा रहा है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो सिंपली क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये हो गया हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट, ओके। और देखो, अगर हम अपना जो पुराने वाले डायग्राम से समझें, वाई एक्स, ठीक है, तो ये हमारा पोजीशन ये था जिसका जो कोऑर्डिनेट था हमारा जो था 2,1, और जो बी पोजीशन था उसका जो कोऑर्डिनेट था 3,2। अब इसके बीच में हम जो है हज़ारों रास्तों से होकर जा सकते हैं ए से बी में। जैसे यहाँ होके जा सकते हैं, यहाँ होके जा सकते हैं, यूँ जा सकते हैं, ठीक है, यूँ जा सकते हैं। तो ये क्या है, जो डिफरेंट रास्ते से जिस पे हम खुद चल के जा रहे हैं वो क्या है डिस्टेंस। यो अगर हम यहाँ से जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस हो गया, यहाँ से जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस हो गया, यहाँ से जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस हो गया, यहाँ से जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस हो गया। मतलब डिस्टेंस कई सारी हो सकती हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में एक ही होगा। ये दिस इज़ क्या है डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके। तो डिस्टेंस भी हमने समझ लिया, ओके। तो अगर हम एक और केस की बात करें, या हम नोट पॉइंट डाल के लिख लेते हैं इसको, नोट डाल के अगर हम इसको समझ लें, 2 पॉइंट है, ओके। तो उसमें हम पुराना वाला वही डायग्राम बना रहे हैं अपना, ठीक है। ए पोजीशन, बी पोजीशन, इसका कोऑर्डिनेट था ए 2,1 और इसका था 3,2, ओके। अगर हमारा जो रास्ता है वो यूँ ही है, यहाँ से यहाँ ये रास्ता है, उसी पे हम चल के जा रहे हैं, तो ये क्या होगी हमारी डिस्टेंस। और आपको याद होगा ये और क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट भी है। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये जो केस है जिसमें हमारा जो रास्ता है वो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट वाले रास्ते से मैच हो रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा है हमारा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। हाँ, और जो है अगर हम यहाँ से यूँ जा रहे हैं तो इस केस में क्या हो रहा है हमारा, ये हो रहा है डिस्टेंस, ये हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में हमारा जो है डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं अपना, कि डिस्टेंस जो है हमेशा ग्रेटर देन होगा या बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो है हमारा पॉइंट क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमने पहले देख भी लिया है, PLA डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, ओके। तो उसको कैसे देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट की क्या है हमारी, यहाँ से यहाँ जाना है तो एक डायरेक्शन ये, ठीक है, ये डायरेक्शन में हमें जाना है। और अगर डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो पहले क्या जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, फिर किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो लगातार हमारी जो है डायरेक्शन जो है चेंज हो रही है। तो हज़ारों डायरेक्शन है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, तो वो क्या है हमारा डिस्टेंस, जिसमें जो है हमारी जो है कोई एक निश्चित डायरेक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो क्या है हमारा डिस्टेंस, इसलिए क्या हो रहा है हमारा स्केलर क्वांटिटी, ओके। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग,
टेक केयर।